एनिमे की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 12 साल पहले एक नाइनटेल्स फॉक्स विलेज में आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो पहाड़ों को तोड़ सका था, समुद्रों की लहरों को वो चीर सकता था। उसने पूरे विलेज में आतंक मचा दिया था। तब कई सारे निंजाज उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कई निंजा की जान चली गई और बाकी बचे हुए बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन फिर एक शिनोबी ने नाइनटेल फॉक्स के साथ युद्ध किया और उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी बलिदान दी और नाइनटेल फॉक्स को एक मानव शरीर में बंद कर दिया। और उस निंजा का नाम था द फोर्थ फोगाके और उन्होंने उस नाइनटेल फॉक्स को उसी दिन पैदा हुए एक बच्चे के अंदर सील कर दिया और उस बच्चे का नाम था नारुतो। इसके बाद हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें नारुतो अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो गांव के लोगों को बहुत ही ज्यादा तंग करता है और वो बहुत ही ज्यादा शैतानियां करता है। इतना ज्यादा कि उसने अपने विलेज के महान शिनोबी होगाके के स्टैचू पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स बना देता है। इसीलिए नारुतो से परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होगाके के पास जाते हैं और उनके पास जाकर नारुतो की शिकायत करते हैं कि वो हमेशा की तरह शैतानियां कर रहा है। उन्होंने हमारे महान होगाके के स्टैचू पर गंदी सी ड्राइंग बना दी। इसीलिए विलेज के कुछ आदमी नारुतो को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा होता है। तभी वहाँ पर उसके सेंसे, जिनका नाम इरुका सेंसे होता है, वो यहाँ पर आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सेंसे का मतलब टीचर होता है। इसके बाद इरुका नारुतो को लेकर स्कूल जाता है और क्लासरूम में पहुंचने के बाद अपने सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं, आज तुम सबका एक टेस्ट होने वाला है और आज तुम सभी के सभी एक एक करके अपना रूप बदलकर मुझे दिखाओगे। तो साकुरा सबसे पहले तुम दिखाओ। जिसके बाद साकुरा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वो सेंसे के रूप में ही बदल जाती है। जुत्सु एक तरह का आर्ट या फिर मैजिक है। इसके बाद सास्के की बारी आती है। सास्के पढ़ने में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और फिर सास्के भी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट पास कर लेता है। और इसके बाद नारुतो की बारी होती है। सारे स्टूडेंट मिलके नारुतो पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन्हें ये टेस्ट दोबारा देना पड़ रहा है। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम हिनाता होता है, वो नारुतो के लिए अच्छा सोच रही होती है। जिसके बाद नारुतो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करता है और वो एक लड़की में बदल जाता है जो कि बिना कपड़ों की होती है। ये देखकर इरुका सेंसे को नारुतो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगते हैं, सुधर जाओ नारुतो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है वरना कभी तुम्हें पास नहीं किया जाएगा। और फिर वो नारुतो को पनिश भी करते हैं। स्टैचू पर बनाई गई सारी ड्राइंग्स को वो साफ करवाते हैं, लेकिन नारुतो को ये करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। इसीलिए उरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं, अगर तुम ये जल्दी करते हो तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊंगा। इसके बाद वो नारुतो को लेकर एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और उसे नूडल्स खिलाते हैं और इन नूडल्स को ये रामेन कहते हैं। खाते वक्त इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं कि नारुतो तुमने उस स्टैचू पर ड्राइंग क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता होगाके कौन है? नारुतो कहता है, मुझे पता है कि होगाके कौन है और फोर्थ होगाके ने तो हमारे विलेज को नाइनटेल फॉक्स से बचाया था, वो सबसे महान थे। तो तुमने उनके स्टैचू पर ड्राइंग क्यों बनाई? क्योंकि मैं उनसे भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। नारुतो बनेगा अगला होगाके। और फिर नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगता है, प्लीज सेंसे क्या आप मुझे एक बार ये दे सकते हो? सेंसे बोलते हैं, नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट होता है और अगर तुमने कल की टेस्ट पास कर दी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है और सेंसे उन्हें बताते हैं कि ये एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें क्लोन जुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ यही एक जुत्सु था जो कि नारुतो को नहीं आता है। जिसके बाद एक एक करके सारे बच्चे इस टेस्ट को भी पास कर लेते हैं, लेकिन जब नारुतो की बारी आती है तो वो फोकस करके अपना एक शैडो क्लोन बनाता है, लेकिन इसका क्लोन एकदम बेजान सा होता है। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इरुका सेंसे सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं इसे कैसे पास करूं। तभी मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से कहते हैं, अरे इसे भी पास कर दो, कम से कम इसने कोशिश तो की। ये सुनकर नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इरुका सेंसे कहते हैं, मैं इसे पास नहीं कर सकता, इसे अभी और सीखने की जरूरत है और इसमें अभी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर नारुतो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी बच्चे पास हो चुके हैं। नारुतो को छोड़कर बाहर में नारुतो एक झूले पर बैठकर सारे स्टूडेंट्स को देखता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ बच्चे मिलकर तो उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं और उसे नाइनटेल फॉक्स कह के पुकारते हैं। तभी यहाँ पर मिजुकी सेंसे आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं कि अगर वो पास होना चाहता है तो उसे एक दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। और हम दूसरी तरफ इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटकर सोच रहे होते हैं कि थर्ड होगाके बिल्कुल सही है, नारुतो बिल्कुल मेरी ही तरह है। और गाइस, नारुतो की तरह ही इरुका सेंसे के भी पेरेंट्स नाइनटेल फॉक्स के हाथों मारे गए, लेकिन ये उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तभी यहाँ पर उसके घर में मिजुकी सेंसे आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बताते हैं कि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और दूसरी तरफ नारुतो जंगल के बीच बैठा हुआ स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है और नारुतो ने ये सब कुछ स्किल्स को सीखने के लिए किया है ताकि ये क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल कर पाए। और इरुका सेंसे
इसे भी पास कर दे और ये भी ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन नारुतो को उस स्क्रॉल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ थर्ड होगाके ने लोगों को नारुतो को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं और उसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया। नारुतो उन्हें बताता है कि ये चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने कहा था। ये सुनकर इरुका हैरान हो जाता है और तभी दूर से नारुतो पर शुरकिन फेंक कर कोई हमला करता है और ये शुरकिन एक टाइप के निंजा ब्लेड्स होते हैं। लेकिन नारुतो को बचाने के लिए इरुका सेंसे उसके आगे आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि शुरकिन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे है। और इरुका सेंसे समझ जाता है कि स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इसने नारुतो का यूज किया। इरुका नारुतो से बोलते हैं जल्दी यहाँ से भाग जाओ, पर नारुतो मिजुकी को बोलता है ये सब क्या हो रहा है। मिजुकी नारुतो से बोलता है नारुतो ये जो तुम्हारे इरुका सेंसे है ये कभी नहीं चाहते कि तुम स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को यूज करके सबसे शक्तिशाली बन जाओ। यहाँ पर नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी मिजुकी बोलता है कि नारुतो क्या तुम्हें पता है नाइन टेल फॉक्स की वजह से इरुका सेंसे के माँ बाप मारे गए और अब वो राक्षस तुम्हारे अंदर सील है। इरुका मिजुकी को शांत कराने की बहुत कोशिश करता है और नारुतो से बोलते हैं कि नारुतो इसकी बात को बिल्कुल मत सुनो। नारुतो को समझ में आने लगता है कि गांव के सारे लोग उससे इतना नफरत क्यों करते हैं और कोई भी इसके पास क्यों नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है और कोई भी उसे नहीं बुलाता था और यहाँ तक कि नारुतो का आज तक कोई भी दोस्त नहीं होता क्योंकि उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स है जिसने कि इस विलेज को उजाड़ के रख दिया था। तभी इरुका सेंसे को भी थर्ड होगाके की कही बात याद आती है जहाँ वो कहते हैं नारुतो अंदर ही अंदर बहुत अकेला फील करता है और वो इतनी शैतानियां इसलिए करता है कि लोग उसे नोटिस करे, लेकिन कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता। उसे हर कोई इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं। और तभी इसी बीच मिजुकी एक बड़ा सा शुरकिन नारुतो की तरफ फेंक देता है, लेकिन नारुतो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो बड़ा सा शुरकिन इरुका सेंसे के पीठ के ऊपर घुस जाता है, लेकिन नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो इरुका से पूछता है कि इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। इरुका रोते हुए नारुतो को बताता है कि मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग मुझे भूल गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ आए। इसके बाद नारुतो उस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसे अभी भी लगता है कि इरुका सेंसे ने उसके नाइन टेल्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होगाके को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल बॉल में ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इसके बाद इरुका सेंसे अपने पीठ से उस शुरकिन को बाहर निकाल लेता है और मिजुकी की तरफ फेंक देता है। और फिर इरुका सेंसे भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है। तभी अचानक इरुका बहुत ही दूर जाकर गिरता है और वो नारुतो से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिजुकी हूँ, इरुका नहीं। तभी नारुतो इरुका में बदल जाता है और वो कहता है कि क्योंकि इरुका मैं हूँ। दरअसल इरुका सेंसे ने पहले ही नारुतो की फॉर्म ले रखी थी और जो इरुका सेंसे था वो मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रॉल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। लेकिन इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे था। वो पहले ही अपना रूप बदलकर नारुतो बन चुका था। ये सब देखकर मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिजुकी इरुका से बोलता है नाइन टेल फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए। इरुका बोलता है हाँ भले ही नाइन टेल फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। और इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है और नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है। और इरुका सेंसे की ये बातें सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी मिजुकी अपना जायंट शुरकिन इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है। तभी नारुतो बाहर निकलकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार का किक मारता है और बोलता है कि अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है अगर दम है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लान जित्सु का इस्तेमाल करता है और अपनी तरह सैकड़ों क्लोन्स को बना लेता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि इसने इतने सारे क्लोन कैसे बना लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर ही उस स्क्रॉल को पढ़कर क्लोन जुजुत्सु को सीख लिया। इरुका सेंसे भी ये सब देख रहे थे और वो भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सभी के सभी क्लोन्स साथ में मिलकर मिजुकी सेंसे को बुरी तरह से पीट देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग अभी भी स्क्रॉल चोरी होने की वजह से परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होगाके आ जाते हैं और इन सबको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो सभी लोग स्क्रॉल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। और इधर इरुका सेंसे भी नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंख को बंद करने के लिए कहते हैं। और फिर जब थोड़ी देर बाद नारुतो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड लगा होता है जो कि नारुतो ने इरुका सेंसे से मांगी थी जब वो रेस्टोरेंट में नूडल खा रहा था। और अब इसका मतलब ये है कि नारुतो भी ग्रेजुएट हो चुका है और नारुतो बहुत ही खुशी से इरुका सेंसे को गले लगा लेता है। तो गाइस पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्द से जल्द हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे करो। और अगर इस वीडियो पर 20 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।